हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन की शो की शुरुआत एले नाइट करते हैं। एले नाइट आके बोलते हैं लेट मी टॉक टू यू। एक हफ्ते पहले मैं इस रिंग में था और मुझे रीमैच मिलना चाहिए था जैकब फातू के खिलाफ। फिर मुझे क्या मिला? एक नंबर 1 कंटेंडर मैच। ठीक है, मैं डिजर्व करता हूं, मैं हूं लायक उसके। मैच था मेरे साथ में, क्यों वो मैच मेरी साइड नहीं गया? सोलो सिकोआ आया और फिर उसने मुझे स्पाइक दिया। फिर कुछ देर बाद जैकब फातू आ गया और सबको उसने तहस नहस कर दिया। मगर ये क्यों हुआ? क्योंकि ये इसलिए हुआ जिसका मेरे साथ आज मैच है उसकी वजह से, वो है डेमियन प्रीस्ट। मुझे तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं है। डेमियन एक चीज समझनी पड़ेगी, तभी यहां डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं तुम सही हो, तुम में और मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। जो हुआ ड्रू मैकिंटायर के लिए हुआ, कोई बहाने नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। वो मेरी फैमिली का नाम लेता है, मुझे चुप नहीं रहना था। एले नाइट कहते हैं सब समझ रहा हूं मैं, बट तुम्हें उसको खत्म करना है तो करो, बट गलत टाइम था वो। अब मुझे उस टाइटल शॉट नहीं मिला। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं मैं इससे एग्री नहीं हूं। सोलो ने तुझे स्पाइक दिया तो मैंने तुझे क्लेमोर से बचाया। एले नाइट कहते हैं मैं बोलना नहीं चाहता हूं, रेसलमेनिया में तुम ड्रू मैकिंटायर से हार गए थे तो मेरे ऊपर उन सब चीजों को मत डालो, मैं बीएफटी दे सकता था। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई ये जो पूरी सिचुएशन है उसको मैं देख रहा हूं, तू हार गया अपना टाइटल। एले नाइट कहते हैं मैं हार गया चैंपियनशिप, जैसे ही मैं हारा वो मुझे वापस टाइटल चाहिए था और अभी मैं नहीं हूं चैंपियनशिप लड़ने के लायक तुम्हारी वजह से। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं तेरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो तेरी गलती है, रेसलमेनिया में तू अच्छा करता तो चैंपियन बना रहता। एले नाइट कहते हैं अच्छा ये हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर तुम ऐसे ही बात करोगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। डेमियन कहते हैं हमारा आज मैच है, कुछ टाइम बाद क्यों इंतजार कर रहे हैं ये लोग, क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना अभी मैच हो जाए, बोल। एले नाइट कहते हैं अब हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एले नाइट के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू हुआ, इनके बीच दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। डेमियन प्रीस्ट कंट्रोल बना के मार देते हैं, कुछ अच्छे मूव्स लगाते हैं, अच्छी शुरुआत हुई इनके बीच मैच की। एले नाइट भी कुछ टाइम बाद पलटवार करके डेमियन प्रीस्ट पर अच्छे मूव्स कनेक्ट करते हैं, दोनों पे पूरा जोर लगाते हुए दिखाई दिए। तभी सोलो सिको आके डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है। सोलो सिकोआ डेमियन प्रीस्ट को बैरिकेड में दे मारते हैं, रिंग में आके एले नाइट पे अटैक करते हैं। समोन स्पाइक देने वाले थे, तभी पीछे से डेमियन प्रीस्ट सोलो सिकोआ पर अटैक करते हैं। एले नाइट बीएफटी देते हैं। अब डेमियन प्रीस्ट टेबल खाली करते हैं, साउथ ऑफ हेवन देने ही वाले थे सोलो सिकोआ को, तभी जैकब फातू रिंग में से शानदार सुसाइड डाइव लगाते हैं। एले नाइट को टेबल पे जैकब फातू समन ड्रॉप देते हैं। अब हमें नाया जैक्स दिखाई दी। नाया जैक्स आगे बोलती है थैंक्स गाइज, ऐसा लग रहा है तुमने मुझे बहुत मिस करा है। ये काफी अच्छी वेलकमिंग थी मेरे लिए। देखो जब मैं नहीं थी तुम्हारी चैंपियन, टिफनी स्ट्रैडन भाग रही थी बारबी डॉल की तरह अपने सर को काट करके। मैं घर में थी, फोकस कर रही थी ताकि मैं जल्दी वापस आ सकूं और अपना टाइटल वापस ले सकूं, वो WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। तभी यहाँ टिफनी स्ट्रैडन की एंट्री होती है। टिफनी स्ट्रैडन कहती है मुझे सोचने दो, तुम बोलोगी, तुम मुझे एनालाइट करोगी, टाइटल लोगी। जो टिफनी तुम्हारे सामने खड़ी है वो पहले वाली टिफनी नहीं है जिसे तुम बुली करती थी। मैं लेबर नहीं करती अब भाई, तुम पे कैश इन मनी इन द बैंक सबसे अच्छी चीज थी। फिर मेरा मैच हुआ शार्लेट फ्लेयर के साथ और उसको हरा दिया मैंने, और अगर हम दोनों का मैच होगा तो मैं फिर से तुम्हें हरा दूंगी। नाया जैक्स कहती है ऐसा लगता है कि तुम मुझे रीमैच दे रही हो। टिफनी स्ट्रैडन कहती है तुम्हें तो पता है मैच मैं नहीं बनाती हूं, बट मैं भागने वाली नहीं हूं, मैं अपना टाइटल कहीं भी डिफेंड कर सकती हूं। तभी यहां नाओमी की एंट्री होती है। नाओमी आके बोलती है काफी मजाक लग रहा है तुम दोनों को देख के, मैं काफी टाइम से कोशिश कर रही हूं चैंपियनशिप के लिए। टिफनी स्ट्रैडन तुमने तो हमेशा साबित करा है कि मैं कभी उसे जीत नहीं पाऊंगी, मैं बदल चुकी हूं, मैं एक नई नाओमी हूं। तभी यहां जेड कारगिल की एंट्री होती है। फनाती हुई भाई कारगिल आती हैं और वो आके नाओमी पर टूट पड़ती हैं। नाया जैक्स टिफनी स्ट्रैडन पर टूट पड़ती हैं, चारों आपस में भिड़ जाते हैं। हालांकि नाया जैक्स और नाओमी मार खा के रिंग के बाहर चली जाती है। तभी यहाँ निकल्डिस आते हैं और इन चारों के बीच वुमेन टैग टीम मैच मेन इवेंट के लिए बुक कर देते हैं। अब इसके बाद हमें मिज वर्सेस एलिस्टर ब्लैक के बीच मैच दिखा। अब वापसी के बाद पहला मैच था तो एलिस्टर ब्लैक ही ज्यादा तगड़े दिखाई दिए इस मैच में। मिज ने भी टक्कर दी बट जीत एलिस्टर ब्लैक की ही हुई। अब हमें पाइपर नवीन वर्सेस जेलिना वेगा के बीच मैच दिखा। ये एक नॉन टाइटल मैच था। अगर पाइपर ये मैच जीतेंगी तो उनको जेलिना वेगा के खिलाफ यूएस टाइटल मैच मिलेगा। पाइपर बुरी तरह से जेलिना वेगा को डिस्ट्रॉय करती हुई दिखाई दी और मसल के रख दिया। शुरुआत में वेगा कुछ चकमा वकमा देती हुई नजर आई पाइपर को, हालांकि फुल कंट्रोल पाइपर का दिखा। वेगा पलटवार करती हैं बट पाइपर उसे फेल कर देती हैं। जेलिना वेगा इतनी छोटी हैं कि उनके मूव उतने इंपैक्टफुल लगते भी नहीं हैं।
कुछ नियर किकआउट भी दिखे हमें इनके बीच। पाइपर जेलिना वेगा के किकआउट से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दी। अच्छा मैच था बट एंड जेलिना वेगा ने रोल करके मैच जीत लिया। अब हमें बैक स्टेज निक एल्डिस, सोलो सिकोवा, जैकब फातू दिखाई देते हैं। निक एल्डिस कहते हैं 2 हफ्ते पहले तक बड़े बड़े मैचेस में तुम इन्वॉल्व हो रहे हो। सोलो सिकोवा कहते हैं वो डेमिन प्रीस्ट की गलती थी। जैकब फातू के बारे में बात कर रहे हो, उसके रास्ते से दूर रहो। वार्निंग जो दी है मैंने, ये अपना यूएस टाइटल डेमियन और एले नाइट के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट में डिफेंड करेगा, निक एल्डिस कह देते हैं। सोलो सिकोवा कहते हैं कि नंबर 1 कंटेंडर तो ड्रू मैकिंटायर है, उसने जीता था मैच, उसको मैच मिलना चाहिए ना। निक एल्डिस कहते हैं ओ अच्छा तो चलो ड्रू मैकिंटायर को भी डालते हैं और इसे फैटल 4-वे बना देते हैं। जैकब फातू कहते हैं जिसको लगाना है लगा दो, मैं सबको गिरा दूंगा। जैकब इसके बाद चले जाते हैं। सोलो सिकोवा कहते हैं तुम जैकब फातू की हालत खराब कर रहे हो। निक एल्डिस कहते हैं मैं नहीं, तुम उसकी हालत खराब कर रहे हो। अब हमें वाइपर रैंडी ऑर्टन दिखाई दिए। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं स्वागत है आपका स्मैकडाउन में। जॉन सीना जब पूरी दुनिया इसको नहीं देख पा रही थी, मैं इसको देख सकता था। 20 साल लगे हैं तुम लोगों को ये देखने के लिए किस तरह का इंसान है वो, लेकिन मुझे पहले दिन से पता था सेल्फिश है, एरोगेंट है, एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको जो चाहिए वो मिलता है। जॉन सीना एक खिलौना है जिसको खेलने के लिए बड़े बड़े पपेट मास्टर तैयार रहते हैं। तुमको शाबाशी देनी होगी क्योंकि पीजी इरा का अच्छे से फायदा उठाया तूने। तू सच में चलता फिरता कार्टून कैरेक्टर बन गया था, लेकिन मैंने उसके पीछे पूरी कोशिश करी ओजी बनने की और वही बना मैं। उसने परवाह नहीं करी तुम लोगों के बारे में। जॉन सीना ने केवल इतना सोचा, पैसों की उसको फेमस दिलवाया, पैसा दिलवाया और उसको मेन स्ट्रीम में डाल दिया। हर महीने ब्रांड न्यू कलर की टी शर्ट्स आती हैं, हेड बैंड, नेक बैंड, शॉर्ट्स, स्नीकर, ब्रांड एक टॉवल जिस पे लिखा होता है नेवर गिव अप। वो ये चाहता है कि तुम उसकी मर्चेंडाइज खरीदो और उसको अमीर बनाओ। बच्चों की बात करें, हमने पिछले वीक देखा था उसने बच्चे नहीं करे हैं, उसने परिवार नहीं बढ़ाया क्योंकि वो बिजी था तुम्हारे बच्चों को बड़ा करने के लिए। जॉन सीना तूने रेज करा है वो प्राइस अपने मर्चेंडाइज का, अपनी आत्मा बेचना कोई नई बात नहीं है। जॉन सीना तूने ये 20 साल तक करा है। हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट के बारे में बात करी जाती है। हसल दूंगा मैं उसको, लेकिन वो रॉयल्टी रिस्पेक्ट का क्या करोगे तुम? मैं वफादार और रिस्पेक्ट की बात क्यों ही कर रहा हूं? पिछली बार तू साथ में था, तूने बोला रैंडी ऑर्टन के नाम को बर्बाद कर देगा। तू मेरी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि मेरी फैमिली का नाम बर्बाद करेगा, तो तू कहीं नहीं कर पाएगा। तुझे ये करने के लिए मेरे बदन के आर पार जाना पड़ेगा। तू नया लेजेंड है जिसको मैं खत्म करने वाला हूं। 8 दिन बाद बैकलैश में मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों के सामने, फ्यूचर रैंडी ऑर्टन के सामने तुझे मैं इतना भयानक हाल करने वाला हूं तेरा। मैं तुझे इतना भयानक पंट किक देने वाला हूं और तुझे वो खत्म कर देगा, लेकिन तब तक नहीं होगा खत्म जब तक मैं तुझे 3 वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट वर्ड दूंगा, वो है आरकेओ। अब इसके बाद हमें रे फिनिक्स वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच मैच दिखा। रे फिनिक्स ने इस मैच में कुछ शानदार मूव्स लगाए, कुछ अच्छे काउंटर उनके देखने को मिले जिसे देख करके मजा आ गया और ऐसा लगा कि उसे बार बार रिप्ले करके देखते रहो। सैंटोस एस्कोबार कहीं ना कहीं इस मैच में डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। एक टाइम था जब सैंटोस एस्कोबार की पकड़ में था मैच, हालांकि एंड में रे फिनिक्स ने इस मैच को जीत लिया। अब टाइम था नाओमी, नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल, टिफनी स्ट्रैटन के बीच टैग टीम मैच का। ये मेन इवेंट था आज का। मैच इनके बीच बढ़िया देखने को मिला। पूरे मैच में नाया जैक्स डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। वहीं आधे से ज़्यादा मैच में तो यही था कि कारगिल को फंसा के नाओमी और नाया जैक्स मार देती हुई नजर आई। इसमें आधे से ज़्यादा मैच निकल गया। इन दोनों ने कारगिल को टैग ही नहीं देने दिया टिफनी स्ट्रैटन को। हालांकि टिफनी स्ट्रैटन को जब टैग मिला तो उन्होंने मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करा, लेकिन नाया जैक्स ने उसको भी फेल करा। बढ़िया मैच दिखा इनका बीच। एंड में होता क्या है कि नाओमी नाया जैक्स से ज़बरदस्ती टैग ले लेती हैं। इसके बाद नाओमी पे मूव पड़ता है, नाओमी रिंग के बाहर चली जाती हैं और यहाँ पे जेड कारगिल नाया जैक्स को पावर बम देके पिन करती हैं और मैच जीत के निकल जाती हैं। मैच जीतने के बाद होता क्या है कि जेड कारगिल टिफनी स्ट्रैटन का टाइटल उठा लेती हैं। टिफनी स्ट्रैटन टाइटल वापस मांगती हैं, लेकिन जेड कारगिल टाइटल नहीं छोड़ रही होती। तभी पीछे से आके नाओमी जेड कारगिल पर अटैक करती हैं और उनको ढेर कर देती हैं। फिर एंड में नाओमी टाइटल उठा के अपने इरादे जता देती हैं। यहीं आज का स्मैकडाउन एंड हुआ। शो में काफ़ी कुछ दिखा, 3 घंटे का शो था, लेकिन अगर मैं बात करूं ओपनिंग सेगमेंट की तो एले नाइट, डेमिन प्रीस्ट, सोलो सिकोवा, जैकब फातू के बीच कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें देखने को मिली।
मतलब इनके बीच ब्रॉल दिखा, लेकिन उस लेवल का ब्रॉल नहीं दिखाई दिया। वहीं मैचेस कुछ ठीक ठाक देखने को मिले हमें। वहीं अगर हम बात करें रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की, तो जॉन सीना स्मैकडाउन में नहीं थे। हाँ, रैंडी ऑर्टन ने आके प्रोमो कट जरूर करा, लेकिन प्रोमो में उतना मजा मुझे तो नजर नहीं आया। एक टाइम था जब रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की फ्यूड देख के वाकई मजा आया था। अगर WWE पुरानी हिस्ट्री में जाके बात करना चाह रही है, लेकिन वो चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रही हैं। जॉन सीना का वो हील कैरेक्टर, रैंडी ऑर्टन के ये प्रोमो, इतनी बातें, इतनी वो, उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। अब बस केवल एक स्मैकडाउन का और एक रॉ का एपिसोड बचा है, इसमें आप क्या ही दिखा लोगे। जब आप कह रहे हो वन लास्ट टाइम, तो मुझे नहीं पता कि WWE बैकलैश के बाद इनकी फ्यूड कंटिन्यू रखेगी। अगर कंटिन्यू रखती है तो ठीक है, नहीं रखती है तो फिर ऐसी फ्यूड के साथ इनका मैच एंड होना मज़ा नहीं आएगा। शो ठीक ठाक ही था। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।